दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में डॉक्टर की कथित लापरवाही से एक मरीज की मौत हो गई। मृतक की पहचान अलीगढ़ के थाना बड़ला इलाके के निवासी संजय शर्मा के रूप में हुई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक 1 महीने पहले संजय शर्मा का ऑपरेशन इसी अस्पताल में हुआ था, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी उनके पेट का दर्द लगातार बना रहा। लेकिन इलाज के बाद डॉक्टरों ने उनको डिस्चार्ज कर दिया। आरोप है कि ऑपरेशन भी पैसे लेकर किया गया था। हालांकि ऑपरेशन होने के बावजूद भी मृतक संजय शर्मा की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जब मरीज घर पहुंचा तो उनकी लगातार तबीयत बिगड़ती रही और उनको कोई आराम न मिला। तो परिजन दोबारा दीनदयाल अस्पताल में मरीज को वापस लेकर पहुंचे, जहां जांच में देरी और डॉक्टरों की लापरवाही से इलाज में समय लगा। इसके बाद मरीज की हालत बिगड़ने लगी और उनकी अस्पताल में ही मौत हो गयी। ये देख परिजनों में मातम छा गया। वहीं परिजनों ने डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही और समय पर इलाज न होने का आरोप लगाया। क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। अच्छा, क्या मामला है ये दीनदयाल का? मामला ये था, मेडिकल का इलाज चल रहा था उसका टिबिया वालों ने रेफर कर दिया मेडिकल के लिए। मेडिकल में दिखाया तो मेडिकल वालों ने कहते 3 महीने से पहले ऑपरेशन नहीं हुआ, या 7,000 रुपये लेकर ऑपरेशन कर दिया। किसने किया ऑपरेशन? क्या नाम डॉक्टर साहब का? डॉक्टर 12 नंबर बैठता है। अच्छा, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। तो फिर आज क्या हुआ? आज जब भी तो ऑपरेशन हुआ, उनको दूसरे दिन से पेट का दर्द बंद नहीं हुआ। ठीक, दर्द बराबर हम बीच में लेके आए इधर, ठीक है हमने जांच कर लिया, कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ। आज लेके आए तो वो अल्ट्रासाउंड कराओ, उसके बाद में करेंगे जो कुछ करेंगे। अल्ट्रासाउंड वाले के पास गए कि आज नहीं हुआ, तत्काल नहीं मिलेगा अल्ट्रासाउंड बाद में आना। कोई भी तत्काल लेगा, कुछ भी लेगा, कोई मशीन सही नहीं थी नीचे अस्पताल की, सारी मशीन बेकार पड़ी है। तो उठ के आए तुरंत, यहाँ के जैसे ही अल्ट्रासाउंड के लिए ले गए, वहाँ जाकर बैठा ला, तुरंत खत्म हो गई। मरने के बाद वो फॉर्मेलिटी पूरी करी गई है। तो किस तरीके से आपको पता लगा कि इनकी डेथ हो गई है? मुझे जब भी पता लग गई थी, मैंने वो हाथ नमक देख के देखी, वो सीना दबा के देखा, जब भी खत्म हो गए तो देखा फॉर्मेलिटी पूरी कर देते ये लोग, अच्छा, स्टाफ को बचाने के लिए। तो कब की घटना है ये? आज की है, सुबह की। कितने बजे आए थे आप? हम आ गए थे 9:30 बजे। तब डेथ हो चुकी है उनकी? हाँ, डेथ हो चुकी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है और इस प्रदर्शन में विशेष रूप से रजिस्ट्रार पर शिक्षकों ने सर्विस कंडीशन सही से लागू नहीं किए जाने का आरोप लगाया। शिक्षकों का कहना है कि ये सभी मामले रजिस्ट्रार के अधिकार में आते हैं, लेकिन वे अपने अधिकारों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं। आरोप है कि विश्वविद्यालय में नियमों को ताक पर रखकर कार्य किए जा रहे हैं, जिससे सभी शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षकों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है, जिसके कारण धरना देने को मजबूर हुए हैं। धरने के दौरान शिक्षकों ने रजिस्ट्रार गो बैक के पोस्टर भी लगाए और प्रशासन से जल्द उनकी मांगों को मनाने की अपील की। एमयू टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से है, जनरल बॉडी की कॉल पे ये एजिटेशन हो रहा है। इसका जो मेन इश्यूज है कि हमारा सर्विस कंडीशंस, जो प्रमोशंस, अपॉइंटमेंट, इन सब चीज़ों में डिले हो रहा है और यूनिवर्सिटी कायदे कानून से नहीं चल रही है। जो इलेक्शंस हैं, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है, सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। और ये ऐसा नहीं कि पहले स्टेज पे हमने धरना लगा दिया या स्ट्राइक कर दी, रेजोल्यूशंस पास किए हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी से पास किया, जनरल बॉडी के पास किए, बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो जा रही हैं, क्योंकि इसे यूनिवर्सिटी को कायदे कानून से चलाना ही नहीं है। जब एनार्की आती है, मनमर्जी आती है, तब ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसका हमारा आज के प्रोटेस्ट का ये मकसद है कि यूनिवर्सिटी में जो हमारे कायदा कानून है, एक्ट, स्टैट्यूट, ऑर्डिनेंसेस, रेगुलेशंस, उसको फॉलो किया जाए, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए लेटर एंड स्पिरिट में। ये हमारा मेन डिमांड है। देखिए, जब अहंकार आ जाता है तो फिर उसमें अहंकार में आदमी कानून नहीं फॉलो करता है, सिंपल एक बात यही है। तो इस वक्त अहंकार आ गया है, वही रीज़न है। एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए, यूनिवर्सिटी के कानून का कस्टोडियन रजिस्ट्रार होता है और यूनिवर्सिटी में अगर कानून फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कराती है वाइस चांसलर के थ्रू, लेकिन कानून क्या है ये तो रजिस्ट्रार के उसमें है। और रजिस्ट्रार साहब का अपॉइंटमेंट इलीगल है। अमूटा ने अपने रेजोल्यूशन में पहले भी बताया है कि आपका अपॉइंटमेंट क्यों इलीगल है। सारी 4 पेज के सारे हमने उसमें रूल्स कोट किए हैं और इसकी शिकायत मंत्रालय में भी करी है कि साहब इनका अपॉइंटमेंट इलीगल है। मेरा नाम मुराद अहमद खान है। आज 8 सितंबर 2025 को स्ट्राइक का टीचर्स एसोसिएशन ने, एमयू के टीचर्स एसोसिएशन ने कॉल दिया है। वो कॉल एक मैंडेट और एक रेजोल्यूशन पास किया गया था यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग में अमूटा के, जिसमें सारे टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया था।
उसमें ये था कि अगर टाइमली हमारे डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता तो फिर स्ट्राइक पे जाएंगे टीचर्स। उसी के मद्देनजर आज स्ट्राइक किया गया है। एक चार्टर ऑफ डिमांड्स है जिसमें जनरल सिलेक्शन कमिटीज, प्रमोशन, टाइमली प्रमोशन और डीएसीपी के मुद्दों के साथ साथ में एग्जेम्पशन और जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजन में पास हुआ है, जो भी यूजीसी के रूल्स रेगुलेशंस हैं कानूनी, देश के कानून के हिसाब से और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हिसाब से जो भी रेगुलेशंस है वो यूनिवर्सिटी में भी उस तरीके से लागू हो। क्योंकि कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी के स्पेसेस में जो रेगुलेटरीज बॉडीज हैं जैसे यूजीसी हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, उसके कानून को लागू होना चाहिए। प्रमोशंस में डिले नहीं होना चाहिए। कुछ और भी मुद्दे हैं जैसे एकेडमिक काउंसिल्स में टीचर्स के रिप्रेजेंटेशन की बात है, कोर्ट में टीचर्स के रिप्रेजेंटेशन की बात है, नॉन टीचिंग के इलेक्शन की बात है, टीचिंग उसका भी रिप्रेजेंटेशन हुआ जाना है, वो भी बहुत दिन से हुआ नहीं है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी एक कि आपके यहाँ कोर्ट्स की सीटें बहुत खाली हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी की टीचर्स एसोसिएशन की, वो जो फैसला लेगी और जो भी वो फैसला लेती है वो सारे एएमयू के टीचर्स पे मान्य होता है। टीचर्स एसोसिएशन लार्जेस्ट बॉडी है एएमयू की, और वैसे ही टीचर्स एसोसिएशन हिंदुस्तान के और दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी हैं। जो फैसला लेती है टीचर के हक में लेती है और डेमोक्रेटिक और लीगल तरीके से किया जाता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि कैंपस के अंदर में जो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग हो वो बेहतर तरीके से हो। एकेडमिक का बेहतर से बेहतर, एकेडमिक हेल्थ कैंपस का बेहतर हो, रिसर्च का अच्छा काम किया जाए। इन सारे मुद्दों पे हमें अभी भी बहस करने की ज़रूरत है। ये ज़्यादा यूनिवर्सिटी के रैंकिंग को भी, यूनिवर्सिटी के माहौल को भी अच्छा करती है। हमें स्टूडेंट्स के फ्यूचर के बारे में सोचना है। टीचर्स, एम्प्लॉयज़ के अलावा स्टूडेंट्स एक बड़ा स्टेक होल्डर होता है यूनिवर्सिटी का। उस पर हमें एक मजबूत तरीके से बात करनी है। अगर आपने हमारे चैनल 80 न्यूज प्राइम को अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें।